नमस्ते, मैं मेघा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मूवमेंट डिस्कशन शीर्षक के अंतर्गत आपको किस प्रकार की सरकार की आवश्यकता है। यहाँ बनपुर के रहमत नगर में प्रोफेसर अब्दुल बारी पुस्तकालय के छात्रों के साथ बहुमूल्य चर्चा हुई। कृपया वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपको क्या पसंद है कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सरकार के संदर्भ में छात्रों की अवधारणा बहुत स्पष्ट है। 4 कहिया भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। आइए सुनते हैं एक छात्र क्या कहता है। कैसी सरकार चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू यू नीड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग चाहिए वर्तमान समय। नाम सद्दाम हुसैन, लाइब्रेरी का मेंबर हूँ। जोर से बोलिए टेक्निकल। फिर से बोलिए। मेरा नाम सद्दाम हुसैन, मैं इस लाइब्रेरी का मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि हमें कैसी सरकार चाहिए, तो सरकार का पहला जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए डेवलपमेंट, कि हमें डेवलपमेंट मिलना चाहिए। हमारा एजुकेशन जो है वो बढ़िया होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन जो है वो कम होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी जो नॉर्मल लोगों की समस्या है वो सब को ठीक करने वाली सरकार होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि पढ़ी लिखी सरकार होना चाहिए, जो कि अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर उनको समझ कैसे आएगा कि पढ़े लिखों का क्या अहमियत है। उनको तो लगेगा कि बस रिलीजियस बेस पे या फिर किसी भी बेस पे अपने पॉलिटिक्स को चमकाना। तो आई थिंक हमारे हिसाब से वैसी सरकार होनी चाहिए जो एजुकेशन को बढ़ावा दे। आपके जो हॉस्पिटल है, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कूल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एडवांस करे और इक्विपमेंट रखे। प्राइवेटाइजेशन को एकदम कम करे, ना के बराबर, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन ही मतलब करप्शन का बहुत बड़ा स्टार्टिंग होता है कि लोग मतलब इस चक्कर में दलदल में फंस जाते हैं। लोग कहते हैं गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा, आप प्राइवेट में ले जाइए। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एजुकेट होना चाहिए ताकि वो जो सारे बच्चों के लिए शिक्षा को बहुत इजी वे में प्रोवाइड कर सकें। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। आरक्षण पर छात्रों की अलग अलग राय है। समाचार कहिया भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। आइए आरक्षण पर छात्रों के विभिन्न विचारों पर ध्यान दें। होनी चाहिए, एक क्वेश्चन है। देखिए सर, रिजर्वेशन तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से पहला तो एजुकेशन में ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जिस कॉलेज में, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैं डिप्लोमा किया हूँ कनियापुर पॉलिटेक्निक से। वहाँ पे कनियापुर पॉलिटेक्निक में अगर आपको मैकेनिकल लेना है तो आपको जनरल में रैंक के उस टाइम में 2017 में जब मैं एडमिशन लिया था
3,3500 के करीब चाहिए, लेकिन वहाँ पे जनरल वाला 5,000 रैंक लाके एडमिशन नहीं ले पा रहा है। एक ST कोटा में 20,000 25,000 रैंक वाले एडमिशन लेकर के हम लोग के साथ में पढ़ रहे हैं। और ये स्टूडेंट जब बाद में, जो कि कमज़ोर स्टूडेंट है, वो जब बाद में जाके मान लीजिए इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिए, बाद में जाके किसी प्रोजेक्ट में जाएंगे, इनका बेस कमज़ोर है तो आगे भी कमजोरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मजबूत होगा इसमें। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से एजुकेशन में तो नहीं होना चाहिए। इनकी बात को कोई कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा आप लोगों के बीच में? अगर कर रहे तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो ही ना है। बोलिए इसे आइए, थोड़ा खड़ा होकर बोलिए। रिजर्वेशन खत्म करना बहुत जगह था। हम लोग ऐसी जगह पे जहाँ पे हम थोड़ा डेवलप, थोड़ा बिहार वगैरह से बहुत सारी जगह से हम थोड़ा डेवलप है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन को हम इतना नहीं मानते। लेकिन अभी भी ऐसा ऐसा शहर मतलब गाँव है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग के साथ होता है, जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। उनको रिजर्वेशन को रिजर्व अचानक से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है बहुत मेरे साथ। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in Hind Cosmetic, Supermarket, First Floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. आरक्षण के आधार पर भी चर्चा की गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आइए जानते हैं आरक्षण के आधार पर विचार। रिजर्वेशन में नौकरी में जो रिजर्वेशन मिल रहा वो होना चाहिए या एडुकेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए? ठीक है, तो रिजर्वेशन जो हम लोग का कंट्री में अभी सबसे पहले मेरा नाम आदिल खान है और मैं इस लाइब्रेरी का एक्टिव मेंबर हूँ। तो रिजर्वेशन जिस हिसाब से रिजर्वेशन हम लोग के कंट्री में चल रहा है मैं उसके बिल्कुल खिलाफ, क्योंकि हम लोग के कंट्री में रिजर्वेशन चलता है रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे। हम लोग का मुद्दा है कि रिजर्वेशन को इस सिस्टम से हटा करके इकोनॉमिकली बेसिस पे रिजर्वेशन लाना चाहिए। जो कमज़ोर आदमी है, जो पैसा से कमज़ोर है, जो गरीब है, आप उसको रिजर्वेशन दीजिए। जो अमीर है तो किस चीज़ के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है? हम लोग तो ऐसा भी देखें, कॉलेज में स्टूडेंट दादा का गवर्नमेंट जॉब, पापा का गवर्नमेंट जॉब, अब ST सर्टिफिकेट लेके उसका भी गवर्नमेंट जॉब, खानदानी जॉब में चला आ रहा है, खानदानी पैसा वाला चला आ रहा है। और ऐसा भी देखें हम लोग जनरल, दादा गरीब, बाप गरीब, लड़का भी अभी तक जॉब में स्ट्रगल कर रहा है। तो आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। तो पैसा का बेसिस देखिए कौन गरीब है कौन अमीर है। और इस हिसाब में जैसे OBC में होता है, हर साल हर 3 साल पे रिन्यू कराना पड़ता है। इसी हिसाब से इसका भी बनाना चाहिए कि रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली बेसिस पे होगा, हर 2 साल पे उसका रिन्यू कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट देखेगा कि आप गरीबी रेखा से ऊपर आए कि नहीं। अगर ऊपर आ गए हैं तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको। अगर आप अभी भी है उस रेखा के नीचे तो आपको फैमिली में रिजर्वेशन मिलेगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Priya Cosmetic, near Minar Cake Shop, GT Road, Asansol 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. रोजगार के लिए विद्यार्थी या युवाओं के कर्तव्य भी सबसे ऊपर है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। लगता है कि वैकेंसीज कम हो रही
क्वेश्चन तो ये कर लीजिएगा वीडियो। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि वैकेंसीज कम हो रहा है और इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां या रूलिंग में जो पार्टियां हैं वो जिम्मेवार हैं, तो इसके लिए आप लोगों का क्या फर्ज बनता है कि आप लोग क्या करेंगे? मान ली ऐसे अगर इस बार भी ऐसा ही हो, ऐसा ही लगातार हो रहा है, तो इसमें आप जो युवा है, यंगस्टर, हम लोग तो बूढ़े हो गए, हम लोग तो बस सब जाने की तैयारी है, तो जो युवा है उनका क्या फर्ज बनता है कि वो क्या करें? सबसे पहली बात तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है कुछ दिन पहले सब पॉलिटिकल पार्टी का, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं आया है कि पूरा तरह से हम लोग डिमांड को फॉलो करते हैं। रीज़न क्या चीज़ है? कोई पॉलिटिकल पार्टी आता है बोलता है कि हम 2 करोड़ घर बना के देंगे, कोई आता है बोलता है हम पैसा देंगे, कोई आता है बोलता है हम राशन देंगे, कोई आता है बोलता है हम रिजर्वेशन देंगे पढ़ाई में। तो सबसे पहले डिमांड है आप ये सब छोड़ करके एक जॉब दे दीजिए सबको, वैकेंसी बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी, वो जॉब से कमा के अपना घर भी बना सकता है, वो जॉब से अपने घर का राशन भी चला सकता है, वो जॉब से अपने बच्चों को पढ़ा भी सकता है। तो फ्री का जो सिस्टम हम लोग कंट्री में जो आज़ाद हुआ है कुछ दिनों से, लगभग 10 साल से, राशन हम मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त के लिए उसको दिया जा सकता है कि चलो भाई राशन सबको खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन बाकी सब चीज़ जो फ्री का बिजली है, फ्री का पानी, फ्री का घर, इस सबको नहीं छोड़ देना चाहिए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, मुफ्त शिक्षा या राशन? समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। निःशुल्क शिक्षा या राशन, किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है? आइए इस पर विचार सुने। क्वेश्चन है कि आपको क्या चाहिए? कुछ लोग फ्री में राशन दे रहे हैं 5 किलो अनाज, कुछ लोग बोलते हैं भैया हम आपको महीना में 1000 रुपये दे रहे हैं, कन्याश्री और बहुत सारा योजना है। आप लोगों के हिसाब से, यंगस्टर्स के हिसाब से आपको क्या चाहिए? फ्री में एजुकेशन चाहिए या फ्री में राशन या ये जो पैसा मिल रहा वो चाहिए? मेरा नाम सदाम खान और मेंबर। तो सर फ्री में राशन और 1000 रुपये लेगा तो घर तो चलने वाले हैं नहीं। एक किसी फैमिली अगर एक कोई लड़का जॉब ले लेता है तो सर पूरा घर चलेगा, और 1000 में और जो फ्री राशन मिल जाए उससे तो कुछ होने वाला है। जब तक राशन का बस सर एक पॉलिटिकल मुद्दा है, आपको राशन दिया जा रहा है, जब तक उनका पॉलिटिकल फ़ायदा है, जिन फ़ायदा कर वो बंद भी कर देंगे और फिर आपसे वही पिछले घर पे पैसा भी लेने लगेंगे जिस तरह पहले लिया राशन में। सर लेकिन ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. राजनीतिक दलों को रोजगार के लिए बाध्य करना युवाओं का कर्तव्य बताया गया है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आइए हम राजनीतिक दलों को रोजगार के लिए मजबूर करने के लिए युवाओं के सरल कर्तव्यों को सुने। यंगस्टर्स हैं, उनका क्या फर्ज बनता है? व्हाट्स योर ड्यूटी तुम उन लोगों को मैंने मार्जिन करने के लिए, उन लोगों को डाउन करने के लिए, जो लोग रोजगार के अलावा बाकी चीज़ों को सोचते हैं लेकिन रोजगार के बारे में नहीं सोच रहे। तो आपका क्या ड्यूटी बनता है कि आप क्या करेंगे? व्हाट्स योर ड्यूटी? जिम्मेदार नागरिक की तरह
अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को सब कन्विंस करेंगे कि देखिए कौन सा कैंडिडेट सही है, और अगर सही नहीं तो नोटा का बटन दबाएंगे। एटलीस्ट मुझे तो लगना चाहिए ना कि हमने जिसको जिताया है किसी गलत लोगों को जिताया है। इन सेंस मतलब कि सपोज कीजिए कि मुझे पता है कि मैं किसी नाम नहीं लूँगा, अब ऐसे कोई एक्टर आए हैं या कोई क्रिकेटर आ गए हैं या कोई भी हो जो जिनको पता ही नहीं कि आसनसोल में क्या कमी है और किस चीज़ को पूरा करना चाहिए, क्या मतलब एज ए MLA MP काउंसिलर कुछ भी बन के मुझे क्या करना है उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। उनको पता है कि हाँ बनने के बाद जेड सिक्योरिटी या वाई सिक्योरिटी या एक सिक्योरिटी मिलेगा, घूमना है, मीटिंग अटेंड करना है, वहाँ जाना है, वहाँ से फिर वापस अपने घर चले जाना है। तो हमारा यही एक एज ए नागरिक के तौर पे हमें ये सोचना है कि हमें जिसको वोट देना है वो बहुत सोच समझ के देना है। और अगर आपको लगता है कि कैंडिडेट जो अगर 2-4 कैंडिडेट खड़े हैं और उसमें कोई अच्छा कैंडिडेट है तो आप अपने दोस्तों को भी, अपने घर वालों को भी और भी जो जितना उनको कन्विंस करिए, उनके बारे में बताइए कि हाँ किस तरह से क्या है, अगर आप कन्विंस कर सके तो ठीक है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आरक्षण के संदर्भ में भारत गांव में रहता है की भी चर्चा की गई है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आइए आरक्षण के संदर्भ में विचारों पर ध्यान दें। एजुकेशनिस्ट नहीं भी हैं लेकिन उन्होंने अच्छे काम किए क्योंकि वो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके पब्लिक से जुड़े हुए हैं। आपके कॉन्टेक्स्ट में देखिए, हम लोग अगर एजुकेशनलिस्ट हैं तो हम लोगों के नज़र में सिर्फ ऊपर की चीज़ें दिखती हैं। जैसे कि अभी किसी ने कहा था, आप जो कह रहे थे कि ST OBC वाला जो सिस्टम है, तो उन्होंने सही काउंटर किया कि हमने सिर्फ यहाँ की बात की क्योंकि हमें जो दिख रहा है, लेकिन आप ब्रॉड कंसेप्ट में देखिएगा, क्योंकि आज भी कहा जाता है कि इंडिया गांव में बसता है। अगर गांव का कंसेप्ट आज भी देखिएगा तो वहाँ भी आप चले जाइएगा किसी पिछड़े गांव में, तो वहाँ पर भी जो ST OBC है, ब्राह्मण चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर कोई बाहर में पढ़ रहा है, क्षेत्रीय या आप शूदर वगैरह जिसको कहते हैं, अगर वो पढ़ रहा है बाहर में, लेकिन अगर उस गांव में जाता है और उस पंडित के सामने भी बैठना हो तो बैठ नहीं सकता है, भले वो पढ़ा लिखा हो। तो आपके इस कंट्री की कंडीशन तो ऐसी भी है, तो आपको उस प्रोस्पेक्ट में देखना ही पड़ेगा इन सारी चीज़ों में। वो तो है, देखना ही पड़ेगा, लेकिन मतलब एक सर्टेन कुछ क्राइटेरिया तो बनना ही चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद हम मतलब नहीं, एक ऑब्जेक्शन बस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यही होना चाहिए कि हम जो पॉलिटिशियंस हैं, हम जो पब्लिक हैं, पब्लिक में से रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए और वो रिप्रेजेंटेशन अच्छा आना चाहिए। अगर इस नोट पे आप बात को ख़त्म करते हैं तो यही नोट बेस्ट रहेगा कि हम एजुकेशनिस्ट हैं, तो हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ नौकरी के लिए या सर्विसेज के लिए जाते हैं तो फिर वही है कि हम नौकरी करें या सर्विस करें। लेकिन अगर आप समाज सेवा या फिर हम लोग बोलते हैं कि कंट्री बिल्डिंग करना चाहते हैं, कंट्री बिल्ड करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। और आज के जनरेशन की या हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है ये कि हम लोग पॉलिटिक्स से दूर होते जाते हैं। पॉलिटिक्स से दूर होने का सबसे बड़ा रीज़न आज के दौर में के लिए ये है ना सर, पढ़े लिखे लोगों के लिए, क्योंकि आज का तो दौर ऐसा हो गया है ना कि अगर कोई पढ़ा लिखा लोग या कि कोई ईमानदार आदमी आना चाहता है ना पॉलिटिक्स में, उसको आने से पहले दबा दिया जाता है। मेरी बात को समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम ठीक है, हम MLA के इलेक्शन में खड़ा हो गए, ठीक है, 4-5 कैंडिडेट जो खड़ा होगा यहाँ से MLA के लिए, ठीक है, वो लोग के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पहले तो डायलॉग उन लोग का वही रहेगा कि 40 क्रिमिनल रिकॉर्ड एक और चढ़ जाएगा, क्या है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है जो जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो इस चीज़ से डरता है सर। तो आज के दौर में इसीलिए आने नहीं खोजता, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि संसद में या ऐसा कानून पास हो कि वो सब आदमी कैंडिडेट में खड़ा नहीं हो सकता, तो आम आदमी कैंडिडेट में खड़ा तो घूम फिर के बात फिर यहीं आ जाएगी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ से हमारा ये पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ था, कि एजुकेशन सिस्टम में हमारा एक लूप होल है। आप अगर CBSE के पूरे सिलेबस को कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, और बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़े हुए हैं, और वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो आप सिलेबस का क्राइटेरिया देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्लास 7 या 6 टू लेकर जहाँ तक भी जाएंगे, या बहुत सारे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम में जाइएगा,
तो कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ाया नहीं जाता है अप टू 10th, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर CBSE के स्टूडेंट्स को देखिएगा तो उनके यहाँ SST का शामिल है और क्लास अप्रूवन, क्योंकि मैं खुद जान रहा हूँ, मैं उस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, तो क्लास 4 से उनकी बुक में कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है। आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका भी हल उसमें डाल रखा है। एक्चुअली हमें वो सारी चीज़ें मालूम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, तो अवेयरनेस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को इस नोट पर काम करना चाहिए और इस वजह से हमें एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि एजुकेशनलिस्ट और नॉन एजुकेशनलिस्ट जो मैटर है। क्योंकि एजुकेशनलिस्ट अपना एक पोजीशन जो है वो अपने कंपटीशन के बेस पर वो उस जगह बना ही ले रहा है, जैसे IAS IPS इन सारी जगहों पे तो वो पहुंच ही जा रहा है। इसका जिम्मेदार तो सर पॉलिटिशियंस ही है ना, क्योंकि आज से 77 साल पहले जब BR अम्बेडकर साहब लिखे थे हम लोग का कानून, वो हुआ था लागू। 77 साल में हम क्यों SC ST OBC का भेदभाव खत्म नहीं कर पाए? कानून तो इसके रिगार्डिंग पॉलिटिशियंस बना रहे हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए, क्योंकि हम इसी समाज से हैं। ठीक है। हम लोग इसी समाज से हैं। दूसरा चीज़ क्या चीज़ है कि एजुकेशन आज से नहीं हुआ है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाया जाएगा। मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया गया है कि इतना क्लास तक तो बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि आज तक फॉलो नहीं हो सका है। इसका भी जवाब कौन देगा? जो कानून बना रहे हैं, जो लागू कर रहे हैं, वही लोग इसका जवाब देने होने चाहिए। सही बात, ठीक है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758, बुद्धा हजरत दुर्गा मंदिर, आसनसोल। कुछ लोग कहते हैं कि विकास का पता नहीं चल रहा है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। आइए कुछ और चर्चाएं सुने। था जैसे वो बोले कि हमें सरकार चाहिए, अब हम खाली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी बात को काट रहे हैं। कोई दूसरा कोई भी जवाब दे सकता है, वो भी जवाब दे सकता है। सरकार विकास वाली चाहिए, सही बात है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादातर खाली यही कहते हैं कि सबका विकास कर रहे हैं, हम मुंह में कह रहे हैं, कहीं विकास हो नहीं रहा, कहीं रोड नहीं बन रहा। इवन हम लोग जिस जगह रहते हैं, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलाका में बहुत सारा टंकी बना, 30-40 टंकी बना है वाटर रिजर्वर। वो टंकी लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ, पानी उसमें जा ही नहीं रहा। पानी हम लोग को तो मिलेगा कहाँ से? तो इस तरह का विकास चाहिए या रियल में विकास चाहिए? क्योंकि भाई कम से कम पानी वानी मिले हम लोग को। आपको क्या लगता है? मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन है, मैं ABCL लाइब्रेरी का एक्टिव मेंबर हूँ। जैसे कि बात हो रहा है विकास का, तो इंडिया में स्पेशली जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, 4 साल तो कुछ काम पहले करते ही नहीं। जो काम करते हैं वो लास्ट के 1 साल में जब इलेक्शन का टाइम आता है तब वो लोगों का आँख खुलता है विकास के लिए, अदरवाइज वो लोग सोए हुए रहते हैं। कोई भी विकास देख लीजिए आप, स्पेशली हम लोग एरिया में रोड का तो कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं क्या हालत है। उसके बाद आप गार्बेज का हाल देख लीजिए। स्कूल जब यहाँ पे था तो उस वक्त यहाँ पे क्या कंडीशन था गार्बेज का, अभी कुछ दिन पहले ही या कुछ सप्ताह पहले ही यहाँ से हटाया गया है। उसके बाद आप पानी का भी सिस्टम देख लीजिए, आपको भी पता है टंकी लगा ऐसे, पानी का तो कहीं पता ही नहीं है, ऐसा सिचुएशन है। तो विकास सिर्फ होता है, लेकिन स्पेशली एक मत हम बोल सकते हैं कि एक मंथ जब उन लोगों को गिनाना रहता है अपना अचीवमेंट इलेक्शन के टाइम में, तब वो लोग दिखाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अदरवाइज अपना 4.5 साल या 5 साल का जो कार्यकाल या पीरियड है उस वक्त वो लोग कुछ काम नहीं करते हैं। तो सरकार ऐसी बननी चाहिए या कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए जो हर वक्त विकास के बारे में सोचे, जो 5 साल वो मतलब ऑनेस्टली 5 साल एक्टिवली अपना काम करें, क्योंकि पीपल को समझ में आए कि हाँ कुछ काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है रेगुलरली बेस पे। ऐसा नहीं कि 5 साल में एक बार सिर्फ उठ के आएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैंने खुद देखा है, चाहे काउंसिलर का इलेक्शन हो, चाहे MP का इलेक्शन हो, चाहे MLA का इलेक्शन हो, हमेशा ये हुआ है कि उन लोगों का फेस एक बार ही नज़र आता है 5 साल में जब इलेक्शन का टाइम आता है। अदरवाइज वो लोग को तो फिर कुछ किसी से परवाह ही नहीं रहता है, क्या वोटर्स है, क्या उन लोगों की परेशानी है, क्या दिक्कत हो रही है, कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। एक और क्वेश्चन था कि जो हो रहे हैं उनके लिए कोई एजुकेशनल मेजरमेंट का जरूरत है या ऐसे सभी लोग डेमोक्रेसी है, सभी लोग खड़ा हो रहा है? जैसे हम लोगों को क्या है कि मतलब कुछ भी अगर हम लोग तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट का जजेस बनना चाहते हैं या हाई कोर्ट का जजेस बनना चाहते हैं, या आप कोई भी
मतलब अदारा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होता है कि आपका ये क्वालिफिकेशन होगा, तभी इसी बेस पे आपको हम सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा लूप होल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खासकर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये है कि इन लोगों का कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई आप देखिए, कोई मतलब दारू पीने वाला है वो भी खड़ा हो गया, आप ट्रैक रिकॉर्ड पीछे जितना भी क्रिमिनल, जितना भी आप एमएलए एमपी का जितना भी पीछे उठा के देखिए, मतलब 40% 50% आपको ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा मिलेगा जो क्रिमिनल हो चुका है, या जो जिसके ऊपर रेप केस चल रहा है, या अपने इलाका का बाहुबली है या ड्रगिस्ट है, इस तरह का आपको रिकॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह मतलब पॉलिटिक्स भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, कैंडिडेट भी ऐसा खड़ा होना चाहिए जो लगे कि हाँ कैंडिडेट है, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ ये आपका क्वालिफिकेशन है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आप खड़ा हो पाएंगे इलेक्शन के लिए। अदरवाइज और ये सब जो होता है, जो ड्रगिस्ट है, जो मताल है, जो ये है, ये लोग खड़ा होकर तो बर्बाद ही करेंगे कौम को, आगे तो लेके जाने वाले हैं नहीं। ये लोग सिर्फ अपना ही फायदे के लिए देखेंगे। एक आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की लूप होल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात इसीलिए रखी है कि पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट 3 चीज़ों से बनती है। एक ब्यूरोक्रेसी जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक है आपका जुडिशियल सिस्टम, और तीसरा है, तो ये तीसरा सिस्टम इसलिए इसमें क्योंकि 2 जगह तो गवर्नमेंट में एजुकेशनिस्ट लोग जा ही रहे हैं। ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक पॉलिटिशियन चला रहा है, वो इम्पैक्ट कर सकता है लेकिन चला नहीं सकता। सपोज़ कीजिए कि आप लोगों में से किसी ने IPS क्रैक किया या IAS आपने क्रैक किया, तो लूप होल तो एजुकेशनलिस्ट के अंदर भी है कि अगर वो उस नॉन एजुकेशन के आगे झुक जा रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन आ रहा है वो रिप्रेजेंटेशन है आपके पब्लिक का, और पब्लिक में से रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो उन्हीं में से होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ अगर हम वो जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं कि हम खुद ही पॉलिटिक्स में आगे नहीं आए, तो हम सिर्फ एक हो रहा है कि हम तो ब्लेम कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि आप उसी समाज में रहने वाले लोग हैं, तो पॉलिटिक्स में आप भी जा सकते हैं और दरवाजे आपके लिए भी खुले हुए हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरे लोग आ रहे हैं तो दूसरे लोग को तो वोट हम ही लोग दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो आपके लिए ये भी सिस्टम लगाया कि आप नोटा दीजिए, गवर्नमेंट ने तो ये भी सिस्टम लगा रखा है। तो चीज़ें ये हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की लूप होल की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर सिस्टम पूरी इसकी आ जाती है, यानी कि समाज की आ जाती है, या पूरे आप नेशंस की बोल सकते हैं कि नेशन की कमी आती है, क्योंकि नेशंस ने, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको 3 चीज़ों से गवर्नमेंट को चलाने के लिए दिया, जिसमें से 2 लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, वो लोग, उन लोगों का पूरा फुल सपोर्ट है। और इसके बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे IAS ऑफिसर जाते हैं और उन लीडर्स के अंदर में काम करना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली काम जो करना है, जो भी चीज़ें पास करनी है, आप प्लान बना रहे हैं, वो लोग एडजस्ट वही करते हैं, या फिर डिले करते हैं या फाइल करते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो ये तो इंटरनल मैटर ये है। तो इस तरीके से आप कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स ही इतना, यानी कि एक तरह से हम ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स पूरी तरीके से हावी हो गई है इन दोनों सिस्टम पे। अगर आप इसे राज़ी हैं या फिर आप इसका कुछ अगेंस्ट कह सकते हैं। देखिए, हम लोगों को पता है, देखिए अगर कोई भी एक फैमिली है जो एजुकेटेड है और एक फैमिली है जो कि अनएजुकेटेड है या इलिटरेट फैमिली है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये बताइए कि ये इन दोनों में से अगर हम कुछ भी अगर उन लोगों को टास्क दे करने के लिए, तो बेटर करने का चांसेस किसका रहेगा? बेसिकली जो एजुकेटेड है वो लोग थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीज़ें गुजरी हैं जिसमें कि आपके लीडर। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। वह परिवर्तन स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।